हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आज का डेटा आ चुका है, तो चलिए चेक करते हैं ट्यूसडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 82042, अब इनके पास है 95873, तो उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी ऐड ऑन करी है। डीआईएस की बात करें तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 19278, अब इनके पास है 18008। एफआईस की अगर बात करें तो -132042 फ्यूचर पे शॉर्ट सेल इनका। अभी भी इनके पास अप्रॉक्सीम क्वांटिटी है -130029। तो एफआईस का लगातार फ्यूचर पे शॉर्ट सेल बरकरार है। प्रोस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे लॉन्ग किया था 30722, अब इनके पास है 16148 लॉन्ग। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे लॉन्ग किया था 12742, अब ये शॉर्ट सेल पे आ गए हैं -68595। डीआईएस ने एज यूजुअल कोई काम नहीं किया है कॉल पे। एफआईस की अगर बात करें तो कॉल पे लॉन्ग किया था 136059, अब इनके पास है 140075। प्रोस की अगर बात करी जाए तो कॉल पे सेलिंग करी थी -148802, सेलिंग बरकरार है इनकी, थोड़ी सी क्वांटिटी भले कम हुई है, -71481। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेल करी थी -437924, अभी भी सेलिंग बरकरार है -454461 के साथ। डीआईस की अगर बात करें पुट पे लॉन्ग किया था 84198, सेम क्वांटिटी के आसपास है, 85798 लॉन्ग है पुट पे इनका। एफआईस की अगर बात करें पुट पे लॉन्ग किया था 398729, क्वांटिटी थोड़ी सी एड ऑन करी है 406203, तो मोटा मोटा 4 लाख का लॉन्ग आ गया इनका पुट के ऊपर। प्रोस की अगर बात करें पुट पे सेलिंग करी थी -45004, अब इनके पास है -37541। तो मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन की बात करी जाए तो क्लाइंट अकेला बुलिश है 481739 के साथ, तीनों स्मार्ट मनी बियरिश मोड पे बैठे हैं। डीआईएस के पास है -67790, एफआईस के पास है -396157, प्रोस के पास है -17792। तो क्लाइंट अब लग रहा है बिल्कुल एक तरीके से ट्रैप हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है क्लाइंट अकेला ही बुलिश बैठा हुआ और तीनों स्मार्ट मनी लगातार बियरिश चल रहे हैं और मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे लगातार 3 दिन की छुट्टी भी है। तो हो सकता है कि एफ आई डीआईएस ने थोड़ा सा पोजीशन को अपना मर्ज किया है, तो अभी वो ऑप्शन चेन डेटा में सब चीज़ों को समझ लेंगे हम। तो लेकिन जो फ्यूचर पे पोजीशन है एफ की, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस पूरे महीने हम लोगों ने देखा है कि एफ ने फ्यूचर पे अपनी पोजीशन कम नहीं करी है, वो लगातार कांस्टेंट रख रहे हैं अपनी पोजीशन को। तो चलिए ऑप्शन चेन डेटा से समझ लेते हैं चीज़ों को। निफ्टी की अगर बात करें 19800 अपना एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, या थोड़ी इन द मनी पे जाएंगे हम तो हमें लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिलता है। लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब है कि जो पहले लॉन्ग किया गया था वो अब काट दिया गया है। शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादातर कॉल पे बना है तो लोगों ने कॉलें भर भर के बेची है। पुट के डेटा की अगर बात करी जाए तो इंटरप्रिटेशन देखिए, आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादातर हमको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है और इन द मनी पे शॉर्ट कवरिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो शॉर्ट कवर का मतलब हुआ जो पहले से शॉर्ट बनाए गए थे वो काटे गए हैं, और आउट ऑफ द मनी पे ज़्यादातर शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि लोगों ने पुटें भी बेची हैं। तो निफ्टी पे क्या हुआ है, कॉलें भी बेची गई हैं और पुट भी बेचे गए हैं। तो निफ्टी पे लोगों का मत ऐसा है कि ना तो ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना है, ना ज़्यादा नीचे गिरने की संभावना। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 8257550, यानी कि 19900 अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की अगर बात करी जाए 7695300, 19800 अपना पहला सपोर्ट हो गया। अगर 19800 के नीचे निफ्टी जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, 43800 अपना एट द मनी चल रहा है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो इन द मनी पे देखिए लगातार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और आउट ऑफ द मनी पे हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है। तो लोगों ने जो पहले शॉर्ट बनाए थे वो कवर कर लिए हैं, और शॉर्ट बिल्डिंग का मतलब हो गया कि नए शॉर्ट बनाए गए हैं। तो कॉल है लोगों ने भर भर के बेची हैं आउट ऑफ द मनी पर, और इन द मनी पे लोगों ने शॉर्ट कवर कर लिए हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करी जाए तो आउट ऑफ द मनी पे देखिए पुटें भर भर के बेची गई, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इन द मनी पे भी बहुत दूर की अगर स्ट्राइक प्राइस देखी जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है और लॉन्ग लिक्विडेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लॉन्ग बनाए गए थे वो काट दिए गए हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से थोड़ा बेहतर है, तो बैंक निफ्टी में लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए
दूर की आउट ऑफ द मनी भी बेच के चले हैं और इन द मनी भी बहुत दूर तक का बेच के चले हैं, है ना। और कॉल पे भी देखिए शॉर्ट बिल्डअप है। तो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब हो गया कि कॉलें भी लोगों ने बेची, यानी कि बैंक निफ्टी में गिरावट की संभावनाएं थोड़ी कम है निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है और फ्यूचर्स पे एफआईज का डेटा लगातार सेलिंग पे आ रहा है और अच्छी खासी क्वांटिटी उनके पास 13,000 के आसपास फ्यूचर शॉर्ट है, तो उसको दिमाग में रखना है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 2738,370, यानी कि 44,000 अपना पहला रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट की बात करें 2652,690, 43,500 अपना पहला सपोर्ट हो गया। जब तक बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर है तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी आप जानते हैं एक दिन में 400-500 पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 43,500 के नीचे आता है तभी शॉर्ट पोजीशन हमें लेनी है। लेकिन ट्यूसडे के दिन आप लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करके चलें क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है और फ्यूचर पे एफआईज का एक बड़ा शॉर्ट सेल पड़ा हुआ है, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। बेशक मार्केट 1% तक भी अगर ऊपर चला जाए तो भी आप लॉन्ग पोजीशन से बच के रहें क्योंकि पता नहीं मार्केट आपको किस जगह पे ट्रैप करे। शॉर्ट पोजीशन पे विंडो काफ़ी नीचे तक की ओपन है तो शॉर्ट पोजीशन पे बचा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन अब आपको अवॉइड करके चलनी है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।